नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको जो है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं 2024 के लिए भी, और उसके अलावा 2025 का भी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। अब इसमें कुछ दार्शनिक हैं जो टारगेट्स में दिए जा रहे हैं, जो आप कंप्लीट करना चाहते हो। कई जगह से सोर्सेस मिल रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए मैं आपके लिए कुछ दार्शनिक लेकर आया हूं, जिनमें से पहला दार्शनिक जो आज हम करने वाले हैं वो हैं आपके शंकराचार्य। कौन है आपके? शंकराचार्य। तो हम आज शंकराचार्य को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि इनका क्या दर्शन है और कैसे इनको पढ़ना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम टाइम वेस्ट किए बिना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लेते हैं कि कभी भी अगर शंकराचार्य से संबंधित प्रश्न आ जाएगा तो हम किस प्रकार से डील करेंगे। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन हमारा फिक्स होना चाहिए कि भैया ये इंट्रोडक्शन है, हम इसी इंट्रोडक्शन को यूज़ करेंगे। तो इनका जो इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए कि आचार्य शंकर अलौकिक प्रतिभा से संपन्न, अद्वैत वेदांत के प्रणेता और संस्कृत के विद्वान और हिंदू धर्म प्रचारक थे। आप लोगों को ऐसे तो याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं कि आचार्य, एक मिनट, आचार्य शंकर या आदि शंकराचार्य लिख सकते हो। अलौकिक प्रतिभा के धनी, अलौकिक प्रतिभा के धनी या संपन्न, ठीक है, अलौकिक प्रतिभा के धनी, अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान लिख सकते हो, और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धर्म प्रचारक थे। अब आपके पास ये यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आपको 10 मार्कर में कोई क्वेश्चन आ जाए शंकराचार्य से, या फिर आपको कोई क्वेश्चन 7 मार्कर में आ जाए, तो आप यही एक इंट्रोडक्शन बनाकर रखिए और इसी को बार बार रटते रहिए। ठीक है, अगर आप इसको बार बार रटते रहेंगे तो आपको ये मुँह ज़बानी याद हो जाएगा और आप फटाक से लिख पाएंगे। एटलीस्ट आपको शुरुआत करने में देर नहीं लगेगी किसी भी क्वेश्चन को। चलिए, आप शंकराचार्य के बारे में हम और चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन एक बार मेरे साथ बोलेंगे। आचार्य शंकर अलौकिक प्रतिभा के धनी, अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदू धर्म प्रचारक थे। ठीक है, इतना अपन ने याद कर लिया। अब इसके बाद इनकी सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सामान्य जानकारी आप लोगों को याद ही होगी, वैसे फिर भी मैं दे देता हूँ इनकी सामान्य जानकारी। क्या है भैया सामान्य जानकारी? सबसे पहला इनकी सामान्य जानकारी में आता है जन्म। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया जन्म हुआ था केरल में। केरल में कहाँ पे हुआ था? तो केरल में इनका परिवार जो था वो कौन सा परिवार था? नंबूदरी ब्राह्मण परिवार था। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार था। ठीक है, नंबूदरी ब्राह्मण परिवार। अब ये नंबूदरी ब्राह्मण परिवार इनका हुआ करता था। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं इनका जन्म तिथि या फिर अपन को जो ज्ञात होती है वो होती है 788 ईस्वी के लगभग। ठीक है, इतना अपन को पता है। अब कुछ हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, मतलब कुछ मान्यताएं हैं, इसमें मानते हैं कि आचार्य शंकर जो हैं वो अवतार हैं। किसके अवतार हैं भैया? तो ये अवतार हैं शंकर भगवान के। किसके अवतार हैं? भगवान शंकर के अवतार ये माने जाते हैं। अब इसके अलावा भी इनसे कोई क्वेश्चन आते हैं, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शंकराचार्य में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे धैर्य बंधा कर रखिएगा। शंकराचार्य बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं, बस आप धैर्य बंधा कर रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले तो शंकराचार्य में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम संभावित प्रश्न कि भैया कैसे कैसे संभावित प्रश्न हमारे आ सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद संभावित प्रश्न में जब हम देखेंगे तो इसमें 2 मार्कर भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो इनको वहीं संभावित प्रश्न में डील कर लेंगे अपन। फिर उसके बाद हम सबसे पहले शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? अद्वैत
वेदांत देखने वाले हैं। हमने जब अद्वैत वेदांत देखा, फिर उसके बाद हम इसके शंकराचार्य जी के विभिन्न तत्वों पर या विभिन्न चीज़ों पर विचार देखेंगे। जैसे सबसे पहले ब्रह्म पर देखेंगे, ब्रह्म संबंधी विचार देखेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद इनके ईश्वर संबंधी विचार भी देखेंगे, क्योंकि ये ईश्वर और ब्रह्म को अलग अलग मानते हुए इनकी अभिव्यक्ति करते हैं। इसके अलावा इनके अपन क्या देखेंगे, इनके मायावाद संबंधी विचार देखेंगे कि मायावाद में क्या बोलते हैं, है ना। इसके अलावा अपन क्या देखेंगे, इनके आत्मा संबंधी विचार देखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आत्मा संबंधी विचार क्या देखेंगे, आत्मा संबंधी विचार, है ना। आत्मा संबंधी विचार के बाद हम क्या करेंगे, आत्मा संबंधी विचार के बाद हम इनका विवर्तवाद भी देखेंगे, जो 2021 में आपके मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो विवर्तवाद भी इनका आप देखेंगे। विवर्तवाद के बाद हम देखेंगे माया और अविद्या में अंतर, माया और अविद्या में क्या अंतर है ये देखेंगे। ठीक है, में अंतर। ठीक है, थोड़ा स्लो चलेगी, अगर आपको स्पीड करना है तो 2x में आप देख सकते हो, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐसा है कि आपको पूरी चीज़ समझ में आने वाली हैं। इसके अलावा हम लास्ट क्वेश्चन इनका देखेंगे कि भैया जगत संबंधी विचार क्या कहते हैं, इनके जगत संबंधी विचार। तो बहुत अच्छे से अपन इनको डील करने वाले हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले हम संभावित प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो संभावित प्रश्न में आप समझ ही गए होंगे कि अगर संभावित प्रश्न आएंगे तो वो इन्हीं से आएंगे। जैसे शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका कि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखिए, अब अद्वैत वेदांत पर टिप्पणी लिखिए या अद्वैत वेदांत दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ब्रह्म संबंधी विचार बताइए, शंकराचार्य के ब्रह्म संबंधी विचार बताइए। ऐसे ही आ सकता है शंकराचार्य के ईश्वर संबंधी विचार लिखिए, है ना। ऐसे ही आ सकता है शंकराचार्य के मायावाद को समझाइए, शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचार बताइए, शंकराचार्य का विवर्तवाद क्या है ये बताइए, माया और अविद्या में क्या अंतर है, शंकराचार्य से संबंधित 3 नंबर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर में। ठीक है, उसके अलावा जगत संबंधी विचार, अब ये 7 मार्कर में भी आ सकते हैं और 10 मार्कर में भी आ सकते हैं, तो हम इनको अच्छे से डील करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने संभावित प्रश्न देख लिए, अब हम देखने वाले हैं 2 मार्कर जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, 2 मार्कर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले 2 मार्कर में हम देखेंगे तो इनके साहित्य से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये साहित्य भी लिखते थे। तो साहित्य में सबसे पहले देखोगे तो भैया पाओगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा था। इन्होंने लिखी थी तत्वबोध, क्या लिखी थी, तत्वबोध लिखी थी, तत्वबोध। तत्वबोध से ही आप जोड़कर याद कर लीजिए आत्मबोध। क्या याद कर लीजिए, आत्मबोध। देखो, तत्व का बोध हुआ तभी तो आत्म का बोध हुआ। आत्म का बोध जैसे ही हुआ तो हमको आनंद आने लगा, तो आनंद लहरी। क्या लिख लीजिए, आनंद लहरी। तो 3 तो आपको याद हो गई। सबसे पहले तत्वबोध याद हो गई, तत्वबोध के बाद आनंद, आत्मा का बोध हुआ, आत्मा का बोध हुआ तो आनंद आने लगा। आनंद जब आने लगा तो हमको सौंदर्य की प्राप्ति हुई, तो अगली क्या हो जाएगी, सौंदर्य लहरी। क्या हो जाएगी, सौंदर्य लहरी। अब सौंदर्य लहरी हो गई, सौंदर्य लहरी, अब आनंद भी आने लगा, सौंदर्य भी दिखने लगा हमको। फिर उसके बाद हमने क्या किया भैया, हमने वाक्य बोलना शुरू किए। क्या किए, वाक्य बोलना शुरू किए। क्योंकि देखो, जब हम क्या करते हैं, आनंद प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो एक से दूसरी जगह बिखेरने लगते हैं, तो हम वाक्य के जरिए बिखेर रहे हैं। सबसे पहले तत्व का ज्ञान हुआ, फिर आत्मबोध हुआ, फिर आनंद लहरी, फिर सौंदर्य लहरी, फिर हम वाक्य बोलने लगे तो वाक्य वृत्ति। वाक्य वृत्ति से हमें क्या होने लगे, उपदेश देने आने लगे, तो हम हो गए उपदेश सहस्त्री। तो उपदेश सहस्त्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी रचनाएं याद हो गई भैया। सबसे पहली तत्वबोध, दूसरी आत्मबोध, तीसरी आनंद लहरी, चौथी सौंदर्य लहरी, 5वीं वाक्य वृत्ति और 6वीं उपदेश सहस्त्री। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखा है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, ठीक है। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जिस शारीरिक भाष्य बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये लिखा। देन उसके बाद इन्होंने उपनिषद पर, भागवत गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर आदि चीज़ों पर इन्होंने भाष्य लिखे। इसके अलावा एक 2 मार्कर प्रश्न और बन सकता है इनके द्वारा
4 मठ स्थापित किए गए थे। कितने मठ स्थापित किए गए थे? 4 मठ स्थापित किए गए थे, जिनकी जानकारी हमको मिलती है। पहला मठ है ज्योतिर्मठ, जो आप याद कर सकते हो, ज्योतिर्मठ। और ये कहाँ पर है? तो ये बद्रीनाथ में है। ठीक है, तो पहला मठ है ज्योतिर्मठ जो बद्रीनाथ में है। दूसरा मठ कौन सा है? तो दूसरा मठ है गोवर्धन मठ। कौन सा मठ है? गोवर्धन मठ। ठीक है, गोवर्धन मठ। अब ये जो गोवर्धन मठ है ये कहाँ पे है? तो ये पुरी में है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला मठ कौन सा है? तो श्रृंगेरी मठ है। कौन सा मठ है? श्रृंगेरी मठ है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो श्रृंगेरी मठ है। और श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है? तो ये चिकमंगलूर में है। कहाँ पर है? चिकमंगलूर में है, चिकमंगलूर में। फिर उसके बाद लास्ट कौन सा है? तो लास्ट है शारदा। ठीक है, शारदा मठ। अब ये मठ आपको याद रखने, ये है द्वारिका में। ठीक है, तो इस तरीके से चारों मठ पूछे जा सकते हैं, उनकी साहित्य पूछे जा सकते हैं, विभिन्न उनके सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। तो 2 मार्कर में ये सारी संभावनाएं बनती हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके अद्वैत वेदांत को। अद्वैत वेदांत को समझते हैं। अद्वैत वेदांत होता क्या है? देखो, शंकराचार्य बोलते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले अद्वैत वेदांत की। चलिए, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत की हेडिंग में अपन देखेंगे तो शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भैया ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी जो भी आपको संसार में दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, वो सब मिथ्या है, वो सब गलत है। ठीक है, ये बोलते हैं। अब इसमें क्या चीज़ शामिल हो जाती है भैया? तो इसमें ये चीज़ शामिल हो जाती है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म को आप ईश्वर समझ के चलिएगा अभी, हालांकि आगे चल के वो ईश्वर और ब्रह्म को अलग अलग करेंगे, लेकिन आप ऐसा समझिए कि ब्रह्म एक प्रकार के ईश्वर हैं। ठीक है, तो ब्रह्म और जीव ये दोनों अलग अलग हैं, हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन शंकराचार्य ये बोलते हैं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। इसी को बोला जाता है अद्वैत। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। और ये जो अद्वैतवाद है इनका, ये जो अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें एक आधार बनाया इन्होंने। कहाँ से लिया इन्होंने? तो इन्होंने आधार बनाया। आधार कहाँ से बनाया? तो इन्होंने उपनिषदों को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? उपनिषदों को। अब उपनिषदों में कहाँ से मिला? तो उपनिषदों में एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं ब्रह्मवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ब्रह्मवाद का सिद्धांत है। ब्रह्मवाद का सिद्धांत है। ठीक है, तो ब्रह्मवाद का जो सिद्धांत उपनिषदों में दे रखा है, उसी ब्रह्मवाद के सिद्धांत को इन्होंने यूज़ किया और उसी ब्रह्मवाद के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। अब इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या चीज़ बोली, ये अपन को थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला भैया? यहाँ पे लिख देते हैं अपन सिद्धांत। तो सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या चीज़ बोली? इन्होंने सबसे पहली बात जो बोली कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। क्या बोला? ब्रह्म ही सत्य है। क्या बोला? ब्रह्म ही सत्य है। पहली बात ये बोल दी। ठीक है भैया, मान लिया अपन ने, मानते चलना अभी। अब फिर बोलते हैं कि भैया ब्रह्म अगर सत्य है तो ब्रह्मांड जो है ब्रह्म द्वारा ही निर्मित किया गया, क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो ब्रह्मांड किसके द्वारा बनाया? तो भैया ब्रह्मांड जो है, क्रम से याद करवा रहा हूँ, क्रम से याद करने, ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा निर्मित हो गया। ठीक है, और जब ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा निर्मित हो गया, फिर उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि भैया ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा निर्मित हो गया, अब ब्रह्मा और आत्मा दोनों एक हैं। तो ब्रह्म कौन? ब्रह्म और आत्मा। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा रचित है या निर्मित है। ठीक है, ब्रह्म, ठीक है, द्वारा, और ब्रह्म और आत्मा एक हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया ब्रह्म और आत्मा एक हैं। अब
इसके बाद इन्होंने बोला कि मानव क्या है, तो मानव अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। तो मानव क्या है भैया? मानव अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। अब अगर मानव अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत है तो ये कुछ ना कुछ लक्ष्य धारण करेगा, बिल्कुल धारण करेगा। तो इसने अपना लक्ष्य धारण किया। लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष। क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य क्या हो जाएगा? मोक्ष। मोक्ष ही है, आज भी हम देख रहे हैं मोक्ष ही बिल्कुल है, मोक्ष। ठीक है, तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। अब मोक्ष प्राप्ति का साधन भी वो बोल देते हैं यहीं पे। तो मुक्ति का या मोक्ष प्राप्ति का साधन जो है, मोक्ष का साधन जो है वो क्या है? ज्ञान है। ये यहाँ ने उन्होंने सिद्धांत में दिया, अद्वैत वेदांत में। अद्वैत वेदांत में वो बोलते हैं कि भैया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। इसलिए इनका जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस अद्वैत वेदांत में इन्होंने उपनिषदों में ब्रह्मवाद का जो सिद्धांत दे रखा है उसी को आधार बनाया। फिर इसके बाद उन्होंने इसी अद्वैत वेदांत में बोला सबसे पहले कि ब्रह्म क्या है? एकमात्र ब्रह्म क्या है भैया? तो ब्रह्म ही सत्य है। फिर ब्रह्म ही सत्य है बोलने के बाद बोला कि ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ही निर्मित है और ब्रह्म और आत्मा एक ही है। फिर मानव कौन है? तो मानव अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। और मानव का लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? तो ज्ञान है। अब आपको याद हो गया होगा 1 2 3 4 करके, इसको क्रम से ही याद करना और नोट्स भी इसी प्रकार से आप बना लेना। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इनका कौन सा सिद्धांत देखने वाले हैं हम? इनका ब्रह्म संबंधी सिद्धांत देखने वाले। कौन सा सिद्धांत देखने वाले हैं भैया? ब्रह्म संबंधी अपन सिद्धांत देखने वाले हैं। चलिए ब्रह्म संबंधी सिद्धांत में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? उनका इंट्रोडक्शन रखेंगे। वही इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। आचार्य शंकर अलौकिक प्रतिभा के धनी, अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदू धर्म प्रचारक थे। इतना अपन ने याद कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रह्म संबंधी विचार में एक पृष्ठभूमि बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? पृष्ठभूमि बनाएंगे। अब पृष्ठभूमि क्या होती है भैया? पृष्ठभूमि किसी भी उत्तर को प्रारंभ करने से पहले उसकी बेस होती है, उसको स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कि शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है जो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और देश काल से परे है। और इसी को वर्णित करने के लिए प्रमुख विशेषताएं ब्रह्म की निम्न प्रकार से दी गई हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? पृष्ठभूमि हो जाएगी। अब आपको एक बार में तो याद हुई नहीं होगी, तो चलिए आपके लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र क्या है भैया? एकमात्र वास्तविक सत्ता है। ठीक है, शंकर ही एकमात्र ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है जो कैसी है भैया? तो जो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और देश काल से परे है। ठीक है, इतना अपन ने इंट्रोडक्शन लिखा। और उसके बाद यहीं पे अपन ने लिखा कि इस प्रकार से शंकर ने ब्रह्म संबंधी विचार में ब्रह्म की निम्न विशेषताएं बताई। तो ब्रह्म की निम्न विशेषताएं हैं, ब्रह्म की निम्न विशेषताएं हैं, निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं या विशेषताएं हैं। ये इनका ब्रह्म संबंधी सिद्धांत हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब विशेषताएं बताना है तो देखो, दो तरीके के फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप क्या करो, यहाँ पे एक वो बना दो, ठीक है,
यहाँ पे आप एक वो बना दो बॉक्स, और उस बॉक्स में सारे के सारे सब हेडिंग्स जो आप यूज़ करने वाले हो वो लिख दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप माता के आशीर्वाद का यूज़ कर सकते हो। माता के आशीर्वाद से क्या होंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको आगे फॉर्मेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है जो आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन माता के आशीर्वाद वाला फॉर्मेट सबसे पहले अपना लेते हैं। चलिए, तो माता के आशीर्वाद में कई सारे पॉइंट बनेंगे भैया, तो अन्य पॉइंट हम अदर लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो माता के आशीर्वाद में आ सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी के पॉइंट्स अपन देख लेंगे बाद में। चलो, सबसे पहला पॉइंट अपना आएगा कि ब्रह्म क्या है, एकमात्र यथार्थ सत्य है। तो एकमात्र यथार्थ सत्य। ठीक है, पहली विशेषता क्या हो जाएगी ब्रह्म की, पहली विशेषता हो जाएगी कि ब्रह्म ही एकमात्र यथार्थ सत्य है। क्या है, ब्रह्म ही एकमात्र यथार्थ सत्य है। फिर उसके बाद दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, तो दूसरी विशेषता इनकी हो जाएगी कि ब्रह्म के कितने लक्षण हैं, 2 लक्षण हैं। तो ब्रह्म के 2 लक्षण हैं, ये इनकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी विशेषता हो जाएगी भैया, तीसरी विशेषता हो जाएगी कि ब्रह्म के 2 रूप हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले इनकी विशेषताओं को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 2 रूप देख लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे चौथी विशेषता। तो चौथी विशेषता है कि ये अवर्णनीय है। कैसे हैं, अवर्णनीय है। तो ब्रह्म कैसे हैं, अवर्णनीय है। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर 5वीं विशेषता हम देखेंगे, तो 5वीं विशेषता देखेंगे तो किसी प्रकार का भेद नहीं है। किसमें, ब्रह्म में। तो किसी प्रकार का भेद नहीं है, का भेद नहीं है। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगली विशेषता है, ये है 6वीं विशेषता कि इनका विरोध संभव नहीं है। तो ब्रह्म का विरोध संभव नहीं है। ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद अगली विशेषता इनकी क्या देखेंगे भैया, तो अगली विशेषता 7वें नंबर पे हो जाएगी, ये व्यक्तित्व शून्य है। कैसे हैं, व्यक्तित्व शून्य है। ठीक है, फिर उसके बाद 8वीं विशेषता क्या हो जाएगी, तो 8वीं विशेषता हो जाएगी ये नित्य और अपरिवर्तनशील है। नित्य एवं अपरिवर्तनशील है। ठीक है, नित्य और अपरिवर्तनशील है। फिर 9वीं विशेषता हो जाएगी स्वयं सिद्ध है। तो ये इनकी विशेषता हैं जो इन्होंने बताई हैं। किसने, शंकराचार्य जी ने। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की निम्न प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, जिनमें पहली विशेषता है कि ब्रह्म एकमात्र यथार्थ सत्य है। ब्रह्म के 2 लक्षण हैं, ब्रह्म के 2 रूप हैं। हाँ, ब्रह्म के 2 रूप हैं, ब्रह्म अवर्णनीय है, ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है, विरोध संभव नहीं है इनका, व्यक्तित्व शून्य है ये, और नित्य और अपरिवर्तनशील है और स्वयं सिद्ध है। अब इनको एक एक करके डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एकमात्र यथार्थ सत्य है। तो एकमात्र यथार्थ सत्य है, ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला है एकमात्र यथार्थ सत्य। अब एकमात्र यथार्थ सत्य का मतलब क्या है, वो ये बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वो त्रिकाल बाधित है। ना इनको भूत, ना इनको वर्तमान, ना इनको भविष्य, इनको कोई भी काल बांध नहीं सकता। ये भूतकाल में भी उपस्थित थे, ये वर्तमान काल में भी उपस्थित हैं और ये भविष्य में भी उपस्थित होंगे। इस प्रकार से इनको कोई बांध नहीं सकता, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया ये त्रिकाल बाधित हैं। और जब त्रिकाल बाधित नहीं है। जब त्रिकाल बाधित अगर नहीं है तो सीधी सी बात है, जो कल भी थे, जो आज भी हैं, जो कल भी रहेंगे, वही तो एकमात्र सत्य हो सकते हैं। सत्य क्या होता है, जो हमेशा हो, वही सत्य है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि भैया क्या है, ब्रह्म जो है, ब्रह्म त्रिकाल बाधित नहीं है। इसी कारण क्या है, एकमात्र सत्य है, एकमात्र यथार्थ सत्य हैं। ये पहला पॉइंट डिटेल हो गया आपका। अब दूसरा डिटेल क्या है भैया, ब्रह्म के 2 लक्षण हैं।
कितने लक्षण हैं? 2 लक्षण हैं। चलिए भैया ब्रह्म के 2 लक्षण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला लक्षण है इनका, पहला लक्षण तटस्थ लक्षण। कौन सा लक्षण है? पहला लक्षण है तटस्थ लक्षण। अब तटस्थ लक्षण क्या है? तो ये ब्रह्म का आगंतुक लक्षण है। कैसा लक्षण है? तो इनमें आप पॉइंट लिख सकते हो, आगंतुक लक्षण। पहला ब्रह्म का आगंतुक लक्षण है, ठीक है। अब ये अगर ब्रह्म का आगंतुक लक्षण है, इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि वस्तु का आंतरिक लक्षण ना होते हुए अन्य वस्तुओं से उसका भेद करने वाला लक्षण ही आगंतुक लक्षण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक है गड़रिया। चलिए उससे पहले मैं आपको एक और वो बता देता हूँ इनका क्या बोलते हैं लक्षण, फिर उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला लक्षण है इनका स्वरूप लक्षण। क्या है? स्वरूप लक्षण, ठीक है। स्वरूप लक्षण क्या बोलता है? स्वरूप लक्षण बोलता है कि ये ब्रह्म का कैसा लक्षण है? ये ब्रह्म का तात्विक, आंतरिक और वास्तविक लक्षण है। तात्विक, आंतरिक और वास्तविक लक्षण है। तो ये इन्होंने बोला, क्या बोला भैया? कि ब्रह्म का तात्विक, आंतरिक और वास्तविक लक्षण है स्वरूप लक्षण। अब एग्जाम्पल से समझिए, एक गड़रिया है, गड़रिया है। इस गड़रिये को क्या कर दिया हमने? राजा का क्या दे दिया? रोल दे दिया। राजा का रोल कर ले भैया तू। अब ये राजा का रोल करने गया, ठीक है। तो गड़रिया ने जब राजा का रोल किया, ठीक है, तो राजा के रोल में जब वो गया तो उसका जो क्या बोलते हैं लक्षण है वो कौन सा हो गया? तटस्थ लक्षण हो गया। मतलब उसमें जो आ गया है, आगंतुक है, बाहर से आया है, उस पर डाला गया है, वो है उसका तटस्थ लक्षण। लेकिन दूसरा गड़रिया खुद जो था वो उसका क्या था? स्वरूप लक्षण था। ये मान के चलिए, जैसे आप अगर कोई किरदार को निभाते हो तो आपका वो कौन सा लक्षण हो जाएगा? तटस्थ लक्षण हो जाएगा। और अगर आप वास्तविकता में अपने ही स्वरूप में जैसा घर में रहते हो वैसा रहोगे तो आप कौन से लक्षण में आ जाओगे? स्वरूप लक्षण में जाओगे। तो ये 2 लक्षण इनके होते हैं, किसके? ब्रह्म के, शंकर के अनुसार। अब तीसरा क्या है? ब्रह्म के 2 रूप हैं। कितने रूप हैं भैया? 2 रूप हैं। ऐसा बोला गया है भैया 2 रूप हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 2 रूप हैं। तो पहला रूप है भैया सगुण ब्रह्म। क्या है? सगुण ब्रह्म। और दूसरा है निर्गुण ब्रह्म। कैसा है? निर्गुण ब्रह्म। ये बोलते हैं कि भैया एक बात बताऊं कि आप जब आम जिंदगी में जियोगे, ये हो गई आम जिंदगी, कौन सी? सगुण ब्रह्म वाली, जिसमें आप देखो कि ब्रह्म कैसा है? सर्वगुण संपन्न है। कैसा है? सर्वगुण संपन्न है। ब्रह्म कैसा है? माया युक्त है, ठीक है। ब्रह्म में सारी विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गई आपकी आम जिंदगी। अब आते हैं निर्गुण ब्रह्म। ये है आपकी मेंटोस जिंदगी, ठीक है। तो आम जिंदगी में ब्रह्म कैसे दिखाई देंगे? सगुण ब्रह्म दिखाई देंगे, सर्वगुण संपन्न, माया युक्त और विशेषताओं से युक्त दिखाई देंगे। वहीं निर्गुण ब्रह्म कैसे दिखाई देंगे आपको? और इसके लिए आपको चाहिए अलग अलग दृष्टिकोण, ठीक है। तो आपको 3 दृष्टिकोण जो है शंकराचार्य ने बताए हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं, जैसे प्रतिभासिक, व्यावहारिक और परमार्थिक। तो इस तरीके से ये सत्ता भी हैं और ये एक प्रकार के दृष्टिकोण में है। तो इसमें ये बोलते हैं कि आप जब ब्रह्म को परमार्थिक दृष्टिकोण से देखोगे, कौन से दृष्टिकोण से देखोगे? परमार्थिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया कैसा है, ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। तो आचार्य शंकर या आदि शंकराचार्य के जो ब्रह्म हैं वो कैसे हैं भैया? निर्गुण ब्रह्म है। कैसे हैं? निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म है। आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर तो हो रही हैं ना? अगर क्लियर हो रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप आगे बढ़ते रहिए। और चलिए अब हम देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है ब्रह्म अवर्णनीय है। कैसा है? अवर्णनीय है। अब अगर ब्रह्म अवर्णनीय है, इसका मतलब क्या है भैया? कि इसका वर्णन कैसे नहीं किया जा सकता है। तो इनका वर्णन या अभिव्यक्ति कैसे नहीं की जा सकती भैया? अभिव्यक्ति ना तो इनकी अभिव्यक्ति शब्दों से की जा सकती है,
ना ही इनकी अभिव्यक्ति भावनाओं से की जा सकती है, ठीक है, ना ही इनकी इशारों से की जा सकती है। तो किसी भी तरीके से इनकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। फिर बोले आप कैसे बता रहे हो ब्रह्म कौन है? इनसे क्वेश्चन भी पूछे ना शंकराचार्य से, तो फिर आप कैसे बता रहे हो भैया? तो इन्होंने बोला कि इनकी अभिव्यक्ति नेति नेति के रूप में कर सकते हैं। नेति नेति किसके रूप में कर सकते हैं? नेति नेति में। नेति नेति बोले ये नेति नेति क्या है? तो आप तो समझ नहीं पाओगे, तो मैं बता देता हूँ। नेति नेति का मतलब होता है नॉट दिस, ना ये, नॉर दैट, ना वो। तो इस रूप में इसकी व्याख्या करते हैं, किसकी? अवर्णनीय की, कि भैया ब्रह्म अवर्णनीय है। इनकी अभिव्यक्ति ना तो शब्दों में कर सकते हैं, ना ही भावनाओं में कर सकते हैं, इसे केवल नेति नेति के रूप में कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसको नेति नेति के रूप में कर सकते हैं। नेति नेति में नोट दिस नोर दैट आता है। चलिए इसके बाद अगली विशेषता देखते हैं हम, पांचवी विशेषता। और पांचवी विशेषता क्या कहती है? कि ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। क्या नहीं है भैया? किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, ठीक है। तो अब जब ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, तो आप देखोगे भैया भेद क्या होता है। शंकराचार्य ने इसके लिए 3 प्रकार के भेद बताए और ये बोला है कि इनमें से एक भी भेद ब्रह्म में नहीं है। पहला भेद उन्होंने बताया सजातीय, जो एक जातियों के बीच पाया जाता है। आप जैव विविधता जब देखोगे तो उसमें पाओगे कि एक ही गायों के बीच पाए जाने वाली विविधता सजातीय विविधता कहलाती है। इसी प्रकार से भेद सजातीय भेद कहलाता है। तो एक ही प्रकार की वस्तु में जो होता है, एक ही प्रकार की वस्तु में जो होता है, इसे बोलेंगे सजातीय। फिर उसके बाद हो जाते हैं दूसरा हो जाता है विजातीय। विजातीय मतलब क्या होगा? विजातीय मतलब 2 असमान वस्तुओं में, जैसे गाय और घोड़े में पाए जाने वाला जो भेद है, तो विजातीय 2 असमान वस्तुएं, ठीक है। अब तीसरा भेद उन्होंने बताया स्वागत। स्वागत मतलब कैसा भेद? एक ही वस्तु के अलग अलग अंगों में पाया जाने वाला या उसके घटकों में पाया जाने वाला भेद। तो एक ही वस्तु है और उसके अंशों में जो भेद पाया जाता है उसे बोलेंगे अपन स्वागत भेद। तो 3 प्रकार के भेद बताए और फिर शंकराचार्य ने ये बोल दिया कि भैया इनमें से किसी भी प्रकार का भेद जो है ब्रह्म में नहीं पाया जाता है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट उन्होंने दिया या अगली जो विशेषता बताई वो बताई कि ब्रह्म का विरोध संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है भैया? विरोध संभव नहीं है। अब जब विरोध संभव नहीं है तो भैया इसमें ये उन्होंने बताया कि भैया विरोध होते हैं 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। एक होता है प्रत्यक्ष विरोध, ठीक है, और दूसरा होता है संभावित विरोध। 2 विरोध हो सकते हैं। आप भी अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो 2 तरीके के विरोध करते हो। पहला प्रत्यक्ष विरोध। प्रत्यक्ष विरोध कैसे करते हो? आपको किसी ने बताया कि वहाँ जंगल में शेर नाच रहा था, तो आपने तो देखा हुआ है कि शेर नाचता थोड़ी है, शेर तो शिकार करता है। तो आप इस तरीके से उसका खंडन कर देंगे और उसको वीडियो दिखा देंगे, देखो भैया नहीं नाच रहा, AI से बनी होगी वो वीडियो, है ना, तो नहीं नाच रहा। तो अनुभव या प्रत्यक्ष द्वारा जब तथ्यों का खंडन करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विरोध। जबकि संभावित विरोध क्या होता है? अब आप किसी डिबेट में बैठ गए, रूस यूक्रेन के युद्ध में क्या होना चाहिए, तो उस डिबेट में आप तर्कों के आधार पर या युक्तियों के आधार पर तथ्यों का खंडन कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं संभावित विरोध। तो 2 तरीके के विरोध होते हैं और शंकराचार्य जी ने बोला है कि भैया विरोध ब्रह्म का संभव नहीं है, मतलब ब्रह्म में विरोध हो ही नहीं सकता, ब्रह्म का विरोध हो ही नहीं सकता। ठीक है भैया, मान लेते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो है ब्रह्म व्यक्तित्व शून्य है। कैसे है भैया? व्यक्तित्व शून्य है। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, समझ में चीज़ें आ रही होंगी तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, नहीं आ रही होंगी तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा, हम और सुधार करेंगे और आप बताइएगा कैसा लगा, है ना। चलिए, तो ब्रह्म कैसा है? अब व्यक्तित्व शून्य है। व्यक्तित्व शून्य है मतलब
देखो, ब्रह्म क्योंकि सभी भेदों से रहित है, कोई भी प्रकार का भेद उसमें नहीं पाया जा रहा है, ना सजातीय, ना विजातीय, ना स्वगत, तीनों प्रकार के भेद नहीं पाए जा रहे हैं। अब क्योंकि ये तीनों प्रकार के भेद किस में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं या वस्तुओं में पाए जाते हैं। जब इनमें पाए नहीं जा रहे हैं ब्रह्म में ये भेद, तो सीधी सी बात है इनमें क्या होगा, व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव होगा। तो इसका कारण क्या है, भेदों से रहित होने के कारण, भेदों से रहित होने के कारण क्या है भैया, ये व्यक्तित्व शून्य है। कैसे हैं, व्यक्तित्व शून्य है। अब इसके बाद अगला इन्होंने जो विशेषताएं बताई है, देखो 8 विशेषताएं हो चली हैं अपनी, ठीक है। 8वीं विशेषता ये है नित्य और कैसे हैं भैया, अपरिवर्तनशील हैं। कैसे हैं, अपरिवर्तनशील, नित्य और अपरिवर्तनशील है, ठीक है। तो ब्रह्म कैसे हैं, नित्य और अपरिवर्तनशील। थोड़ा राइटिंग खराब आएगी क्योंकि मैं स्पीड से लिख रहा हूँ, उस वजह से राइटिंग में दिक्कत आती है। बाकी ये है कि आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो ब्रह्म नित्य एवं अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन भी नहीं होता है, ना विकास होता है, वो सदैव एक समान रहते हैं, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने बोला कि भैया ब्रह्म क्या है भैया, 9वां पॉइंट बोला, ब्रह्म स्वयं सिद्ध हैं। स्वयं सिद्ध हैं मतलब इनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध हैं ये पहले से ही, आप सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध हैं। कैसे सिद्ध हैं भैया, कि इनको ना तो प्रमाण की आवश्यकता है, ना ही इनको प्रत्यक्ष की आवश्यकता है, ये सिद्ध हैं मतलब सिद्ध हैं, बात खत्म। यहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। तो इन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद इन्होंने अगला विशेषता ये बोली, अगली विशेषता वहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, ये है कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। पर सच्चिदानंद मतलब सत्य, चित्त और आनंद। तो क्या बोला उन्होंने, सच्चिदानंद है। कैसे भैया, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में इन्होंने 3 शब्द दिए, पहला है सत्य, दूसरा है चित्त, तीसरा है आनंद। तो सत्य का मतलब होता है सत्य, चित्त का मतलब होता है चेतना, विशुद्ध चेतना, और आनंद का मतलब होता है आनंद में। तो जो सच्चिदानंद है वो कौन है, ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब सत्य, चित्त और आनंद, तीनों का मिश्रण सच्चिदानंद है। और ब्रह्म जो है समस्त विश्व में व्याप्त है और विश्व से परे हैं, ये दोनों चीज़ इन्होंने मानी। इस प्रकार से इन्होंने ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, आप एक बार इसको देख लीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन देंगे शंकराचार्य जी का, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रह्म की पृष्ठभूमि बनाएंगे कि शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक सत्ता, अनादि अनंत सर्वव्यापक शक्तिमान और देशकाल से परे है। फिर शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की प्रमुख विशेषताएं बताएंगे, और एक माता का आशीर्वाद डाल के आप 8-9 पॉइंट या आप 6 पॉइंट भी यहाँ पे डाल सकते हो माता के आशीर्वाद में। बाकी के पॉइंट आप लास्ट में टेबल के फॉर्म में आप जमा सकते हो 10 मार्कर में अगर आए। अगर आपका 7 मार्कर में आएगा तो मेन आप ये 9-10 पॉइंट हैं, इनकी हेडिंग्स बस लिख दोगे ना, डिटेल इनका नहीं करोगे तो भी आपका 7 नंबर में से आपको 5 नंबर या 4 नंबर 4.5 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि एकमात्र यथार्थ सत्य है। क्यों है भैया, बता दिया मैंने कि क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से बाधित नहीं होते हैं, इसी कारण एकमात्र सत्य हैं। 2 लक्षण होते हैं, एक तटस्थ लक्षण जो आगंतुक लक्षण होता है, स्वरूप लक्षण जो तात्विक, आंतरिक और वास्तविक लक्षण होता है। 2 रूप होते हैं, ठीक है, सगुण रूप और निर्गुण रूप। सगुण रूप जो सर्वगुण संपन्न और माया युक्त होता है, निर्गुण रूप जो परमार्थिक दृष्टिकोण से होता है, ठीक है। फिर अवर्णनीय है, इनको ना तो शब्दों में ना भावनाओं में व्यक्त कर सकते हैं, इन्हें नीति की बात के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जैसे नॉट दिस नॉर दैट। फिर किसी भी प्रकार का इन्होंने भेद नहीं बताया इसमें कि ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, जैसे सजातीय, विजातीय और स्वगत। फिर विरोध संभव नहीं है भैया, प्रत्यक्ष विरोध हो सकता है, संभावित विरोध हो सकता है। प्रत्यक्ष विरोध मतलब अनुभव और प्रत्यक्ष देखी के द्वारा तथ्यों का खंडन करना, और संभावित विरोध मतलब तर्कों और युक्तियों के माध्यम से खंडन करना। मतलब ये दोनों ही ब्रह्म के समक्ष नहीं हो सकते हैं।
फिर ब्रह्म व्यक्तित्व शून्य बताया इन्होंने, नित्य और अपरिवर्तनशील बताया, इसको स्वयं सिद्ध बताया और सच्चिदानंद भी बताया, सत चित्त और आनंद का मिश्रण बताया, ब्रह्म को विश्व में व्याप्त भी बताया और ब्रह्म को विश्व से परे भी बताया। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने ब्रह्म के बारे में बता दी और हमने भी कंप्लीट कर लिया ब्रह्म संबंधी सिद्धांत। अब हुआ क्या कि ब्रह्म ब्रह्म सुन सुन के लोग पगला गए। अब लोगों ने सोचा यार हम तो समझ ही नहीं पा रहा ये ब्रह्म है क्या, क्योंकि इन्होंने बोल दिया अवर्णनीय है और ये वर्णन किए जा रहे हैं। अब हम कैसे समझें कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म हम पूजा किसकी करें, फिर अराजकता फैल जाएगी ऐसी स्थिति में। तो शंकराचार्य ने भी इस स्थिति को भांप लिया है। माफ़ कीजिएगा मैं बार बार शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ फ्लो में, आदि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, ब्रह्म संबंधी जो विचार दिए उसके बाद भांप लिया कि भैया अब आम जनता पगला जाएगी, पूजा किसकी करें, है ना। तो इस स्थिति में इन्होंने क्या किया, ईश्वर संबंधी सिद्धांत दिया। क्या किया, ईश्वर संबंधी सिद्धांत या विचार दिए। ठीक है, तो अब हम ईश्वर संबंधी विचार को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर संबंधी विचार, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं ईश्वर संबंधी। ठीक है, चलो ईश्वर संबंधी विचार। तो ईश्वर संबंधी विचार में इन्होंने क्या किया, ईश्वर संबंधी विचार में आपको पृष्ठभूमि मैंने बता दी है कि शंकर के जो ब्रह्म थे वो निर्गुण थे। चूँकि धार्मिक व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो पूजा करना चाहते थे या आराधना करना चाहते थे, इसी वजह से शंकर ने क्या किया, अपने अद्वैतवादी दर्शन को आम जन के अनुकूल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, अद्वैतवादी दर्शन को, अपना जो अद्वैतवादी दर्शन था उस दर्शन को कैसा बनाना था, उनको आम जन के अनुकूल बनाना था, आम जन के अनुकूल। अब जब आम जन के अनुकूल अगर उनको बनाना है तो उन्होंने जो ब्रह्म है उसको कैसा कर दिया, सगुण कर दिया कि भैया अब ब्रह्म कैसे हो जाएंगे, सगुण हो जाएंगे। वास्तविकता में ब्रह्म कैसे हैं, शंकर के ब्रह्म कैसे हैं, तो शंकर के ब्रह्म है निर्गुण। कैसे हैं, शंकर के ब्रह्म कैसे हैं भैया, तो शंकर के ब्रह्म है निर्गुण। लेकिन अगर आम जनता को समझाना है तो ब्रह्म को निर्गुण नहीं रहने देना है, उनको सगुण बनाना पड़ेगा, तभी लोग समझ पाएंगे। तो ठीक है भैया, सगुण बना देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया भैया, उन्होंने एक काम क्या किया भैया कि हम ईश्वर किसको बोलेंगे। तो उन्होंने ईश्वर के लिए शब्द यूज़ किया कि भैया माया से युक्त ब्रह्म ही ईश्वर है। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला माया से युक्त ब्रह्म ही क्या है भैया, ईश्वर है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया भैया, माया से युक्त ब्रह्म ही क्या है, ईश्वर है। इसके लिए इन्होंने एक शब्द बोला है जो आपको याद रखना है, वो है मायोपहितम ब्रह्म। ठीक है, यानी कि माया से युक्त ब्रह्म ही ईश्वर है। ठीक है, ये इन्होंने बोला था, मायोपहितम ब्रह्म। अब ये आपको समझ में आ गया कि भैया माया से युक्त ब्रह्म ही ईश्वर है, ये अपन को लिखना। अब ईश्वर की कुछ विशेषताएं हो जाएंगी, सीधी सी बात है, जैसे ब्रह्म की कुछ विशेषताएं हैं उसी प्रकार से ईश्वर की कुछ विशेषताएं हो जाएंगी। तो चलिए हम ईश्वर की विशेषताएं भी देख लेते हैं भैया, क्या क्या विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली विशेषता, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, विशेषता, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। चलिए विशेषता लिख लेते हैं। विशेषता क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम इनकी हेडिंग्स देख लेंगे, फिर उसके बाद उनकी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहली विशेषता ये है कि भैया ईश्वर कैसी सत्ता है, तो ईश्वर व्यवहारिक सत्ता है। कैसी सत्ता है, ईश्वर व्यवहारिक सत्ता है। अगला पॉइंट जो हम देखेंगे कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर जगत का कारण है। क्या है, जगत का कारण ईश्वर है, जगत का कारण ईश्वर है। आप इनको लिखते चलिएगा या नोट डाउन करते चलिएगा, आप बाद में भूल जाएंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इसकी PDF उपलब्ध करा दें, अगर नहीं उपलब्ध होगी तो आप इसको लिख ज़रूर लीजिएगा। तो व्यवहारिक सत्ता है ईश्वर, जगत का कारण है ईश्वर, और ईश्वर जो है जगत में भी है और जगत से परे भी हैं। तो ईश्वर क्या है भैया, ईश्वर जगत में भी है, जगत में है और उससे परे भी हैं, मतलब ईश्वर सब जगह है।
यहाँ भी ईश्वर है, वहाँ भी ईश्वर है, ऐसे नहीं बोलते, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। तो ऐसे करके वो ईश्वर जो है जगत में है और उससे परे भी हैं, सब जगह हैं। ठीक है, अब बोले ईश्वर क्या करते हैं भैया, ईश्वर जो है, ईश्वर लीला के लिए सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया। क्यों किया सृष्टि का सृजन? लीला के लिए, अपनी लीलाएं रचने के लिए ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया है, ये बोल दिया शंकराचार्य जी ने। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ईश्वर में गुण भी हैं, तो ईश्वर के गुण हैं, ये बोल दिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने और क्या बोला, इन्होंने बोला कि ईश्वर माया से युक्त हैं, माया से युक्त हैं। ठीक है, याद करने का तरीका आप क्रम से याद कीजिएगा। सबसे पहले व्यावहारिक सत्ताएं, अब व्यावहारिक हैं तो जगत में आएंगे, तो सीधी सी बात है जगत का कारण हो जाएंगे, और जगत का कारण हो जाएंगे तो जगत में भी हैं और जगत से परे भी हैं, और जगत से परे हैं तो फिर बोलेंगे भैया सृष्टि की सृजन भी इन्होंने किया है। फिर सृष्टि का सृजन किया तो उनमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, गुण होंगे तो वो माया से युक्त हो गए, माया से युक्त हो गए तो कुछ अन्य पॉइंट भी यहाँ पे लिख लेते हैं, अन्य करके। पहला लिख देते हैं अपन, कर्म फल के दाता हैं, कर्म फल देते हैं। ठीक है, दूसरा अपन लिख देते हैं भैया अवतार ग्रहण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? अवतार ग्रहण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखते हैं भक्ति का केंद्र है, इन्हीं की भक्ति होती है, होती है कि नहीं होती है? तो होती है। तो ये इन्होंने पॉइंट बताए हैं कि भैया ये विशेषता ईश्वर की हैं। तो ईश्वर संबंधी विचार में हमने क्या देखा कि ईश्वर जो है अद्वैतवादी दर्शन को आम जन के लिए बनाने के लिए शंकराचार्य जी ने सगुण ब्रह्म की जो है विचार दिया, और इस विचार में उन्होंने बोला कि मायोपयतम ब्रह्म, यानी कि माया से युक्त ब्रह्म ही ईश्वर हैं। इसके लिए उन्होंने ईश्वर की कुछ विशेषताएं बताई, जैसे व्यावहारिक सत्ता, जगत का कारण ईश्वर है ना, ये सारी। चलिए सबसे पहले एक एक करके इनको समझ लेते हैं, यहीं के यहीं मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, है ना, ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं इस पेज को, अपन यहीं पे डिस्क्राइब करते हैं। तो व्यावहारिक सत्ता में ये बोलते हैं कि ईश्वर की सत्ता जो है वो व्यावहारिक है, ना कि परमार्थिक। ठीक है, अपन ने क्या बोला था ब्रह्म में वो बोला था कि ब्रह्म जो है परमार्थिक दृष्टि से है, परमार्थिक दृष्टिकोण से कैसे हैं भैया? निर्गुण है, सीधी सी बात है। लेकिन ईश्वर कैसे हैं? चूंकि ईश्वर व्यवहारिक दृष्टिकोण में है तो इसलिए व्यवहारिक सत्ता है। तो ईश्वर कैसे हैं भैया? परमार्थिक, और परमार्थिक नहीं है। ईश्वर कैसे हैं भैया? व्यवहारिक हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ईश्वर कैसे हैं भैया? ईश्वर परमार्थिक नहीं है, तो ईश्वर परमार्थिक नहीं है, ईश्वर व्यवहारिक है। अब इसके बाद ईश्वर जगत का कारण है। ठीक है, जगत का कारण है मतलब क्या है कि ईश्वर जो है जगत का दोनों कारण है। कौन कौन सा? दो कारण कौन कौन से हैं? तो उपादान कारण और निमित्त कारण। तो ईश्वर क्या है भैया? दोनों कारण है। किसके? जगत के। तो जगत के उपादान कारण कौन है? ये भी ईश्वर ही है। और जगत का निमित्त कारण कौन है? तो ये भी ईश्वर ही है। इन्होंने ही इस विशाल और सुव्यवस्थित जगत की रचना की है, क्योंकि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और इन्हीं की सत्ता चलती है। और ईश्वर के अलावा अपन जानते भी तो हैं जगत की रचना कौन कर सकता है? सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ जो है वही तो कर सकता है। तो जगत का कारण कौन हो गया? ईश्वर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ईश्वर जगत में भी है और जगत से परे भी है। तो बिल्कुल बोलते हैं भैया कण कण में भगवान जो है ईश्वर जो है वो विराजमान है, तो जगत के कण कण में है। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हो पानी में घुला नमक। ठीक है, तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया, और क्यों किया है? तो लीला के लिए किया है, अपनी लीला की अभिव्यक्ति के लिए, अपनी रास लीलाएं, अपनी जो ज्ञान है उन सबको देने के लिए क्या किया है? लीला के लिए ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया है। जैसे छोटे बच्चे नहीं रहते, घर घर खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? मज़े आते हैं उनको, लीलाएं रचते हैं अपनी। इसी प्रकार से ईश्वर ने एक सृजन किया सृष्टि का अपने, मतलब जैसे घर घर खेलते हैं तो वो ईश्वर ही शायद घर घर खेल रहे होंगे अपने साथ, इसलिए उन्होंने लीला का सृजन किया। फिर उसके बाद ईश्वर के गुण हैं। देखो
क्योंकि ये सगुण हो गए हैं। यहाँ पे ब्रह्म निर्गुण थे और सगुण कौन थे? ईश्वर। तो सगुण जो हैं ईश्वर हैं, इसलिए इनके कोई गुण हो जाएंगे। गुण कौन कौन से हो जाएंगे भैया? सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ एक प्रकार का गुण है। सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। सर्वव्यापक हैं, बिल्कुल। स्वतंत्र हैं, असीम हैं, पूर्ण हैं। कई तरीके के इनके गुण हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है माया से युक्त है। माया से युक्त है मतलब माया इनके मतलब इनके स्वरूप को ढके हुए। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ब्रह्म जो है ना, ऊपर जो पढ़ के आए हैं, ब्रह्म जो है, ब्रह्म की दो लक्षण है। एक तटस्थ जो पढ़ के आए अपन, एक होता है स्वरूप जो पढ़ के आए हैं अपन। तटस्थ क्या है? वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप कौन सा है? स्वरूप लक्षण। अब ये जो स्वरूप लक्षण है वो ढक जाता है, ढक जाता है और तटस्थ लक्षण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई भी पोशाक धारण करोगे तो उसी पोशाक के अनुरूप आप जो है दिखने लगोगे, तो वो आपका कौन सा लक्षण हो जाएगा? तटस्थ लक्षण हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप लक्षण छिप जाता है एक पोशाक के कारण। एक पोशाक या फिर कोई भी चीज़ मान लो, पर्दा मान लो, उसके कारण उस पर्दा को बोलते हैं माया। और जब ये माया से युक्त ब्रह्म हो जाता है तो इसी माया से युक्त ब्रह्म को क्या कह देते हैं? ईश्वर कह देते हैं। तो ईश्वर क्या है? माया से युक्त ब्रह्म है, ठीक है। माया ईश्वर की ही शक्ति है और माया ईश्वर को ही ढक लेती है। तो मायावाद के बारे में अगर अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही सही, ठीक है। फिर आ जाते हैं कर्मफलदाता। कर्मफलदाता, जैसा कर्म भोगोगे वैसा फल पाओगे, ये ईश्वर ही करते हैं। अपन आज भी देखते हैं जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना भी पड़ता है, वास्तविकता भी यही है। फिर अवतार ग्रहण करते हैं, आपको पता भी है विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवों के कल्याण के लिए अपनी माया से ही अवतार या देह धारण करते हैं, है ना। उसके अलावा भक्ति का केंद्र है, यानी कि ईश्वर जो है श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बने रहते हैं। ये तो हो गई आपकी ईश्वर संबंधी विशेषताएं। अब इसमें क्या करते हैं शंकराचार्य, लास्ट में ये बोल के जाते हैं कि भैया ईश्वर और ब्रह्म दोनों हैं तो एक ही। ब्रह्म को जब पर्दा डाल देंगे तो वो ईश्वर हो जाएंगे। तो ईश्वर और ब्रह्म को मिलाकर 4 अवस्थाएं ये देते हैं। तो ईश्वर और ब्रह्म की 4 अवस्थाएं देते हैं। कितनी अवस्थाएं देते हैं? 4 अवस्थाएं। ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर और ब्रह्म की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो 4 अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली अवस्था है परब्रह्म की अवस्था। ये परब्रह्म की अवस्था क्या है? ब्रह्म की वास्तविक अवस्था है। यही एक्चुअल में ब्रह्म है, यही है ब्रह्म। अगली 3 अवस्थाएं हैं, वो 3 अवस्थाएं एक्चुअल में ईश्वर हो जाएंगे। तो अगली अवस्था है ईश्वर की, ठीक है। अगली अवस्था है ईश्वर की अवस्था। इस ईश्वर की अवस्था में ईश्वर जो है वो बीज अवस्था में। कैसा है? बीज अवस्था में। बीज अवस्था में मतलब पैदा ही हुआ है, बिल्कुल। ईश्वर क्या हुए हैं? पैदा ही हुए हैं, पैदा ही हुए हैं। मतलब ईश्वर ना अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, ठीक है। इनमें सारी वस्तुएं छिपी हुई हैं, अभी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अव्यक्त कारण अवस्था है। ये कौन सी अवस्था? अव्यक्त कारण अवस्था। फिर इसके बाद तीसरी अवस्था कौन सी है? तो हिरण्य अवस्था है, हिरण्य गर्भ अवस्था। ये अब बीज थे, बीज से अंकुर बन गए हैं, तो अंकुरावस्था है। अंकुरावस्था है ये। कैसी अवस्था है? अंकुरावस्था। तो अंकुरावस्था, इसी को हम सूक्ष्म परिणाम अवस्था बोलते हैं, सूक्ष्म परिणाम अवस्था। क्योंकि माया का कार्य प्रारंभ हो चुका है, इसलिए सूक्ष्म पदार्थ बनने लगे हैं और सूक्ष्म पदार्थ ही धीरे धीरे बड़े होकर सृष्टि का सृजन होगा, इसलिए इनको सूक्ष्म परिणाम अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म परिणाम अवस्था, ठीक है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे जो अवस्था आती है वो वैश्वानर अवस्था आती है। वैश्वानर,
वैश्वानर अवस्था जो है लास्ट अवस्था है, ये वृक्षावस्था बोलते हैं इसको। पेड़ से तुलना की है, पहले बीज थे, बीज से अंकुर हुए, अंकुर से फिर वृक्ष बन गए हैं। वृक्ष को अपन स्थूल परिणाम अवस्था भी बोलते हैं, स्थूल परिणाम अवस्था। इसमें क्या हुआ है, सभी जीव जंतु, अजीब, समष्टि, सारी चीज़ों का निर्माण हो गया। तो ये जो ऊपर की अवस्था है ये ब्रह्म की अवस्था है, और ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये ईश्वर की अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है। इस सब चीज़ों को अगर आप 7 मार्कर में या 10 मार्कर में डिस्क्राइब कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य का मायावाद। ठीक है, क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, उसी में ब्रह्म संबंधी सिद्धांत दिए। जब ब्रह्म संबंधी सिद्धांत दिए तो ईश्वर भी बताए, ईश्वर बताए तो ब्रह्म और ईश्वर के बीच में जो पर्दा है उसको माया कहते हैं। इसी के लिए इन्होंने मायावाद संबंधी विचार दिए, या हम मायावाद संबंधी विचार इनके पढ़ते हैं। चलिए अब इनको भी पढ़ लेते हैं भैया, मायावाद संबंधी विचार। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बना देते हैं। ठीक है, चलिए मायावाद संबंधी तो यहाँ पे हेडिंग डलेगी अपनी शंकर का मायावाद। ठीक है, चलिए शंकर का मायावाद। देखो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि शंकराचार्य बड़े भी तो हैं, है ना। इतना बड़ा दर्शन दे के चले गए तो आपको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप एक बार इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे, यकीन मानिए उसके बाद आपको शंकराचार्य बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे। फिर वही बात अपन करेंगे, देखो कि शंकराचार्य अद्वैतवाद में माया का विशिष्ट स्थान देते हैं। क्या बोलते हैं वो, कि भैया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म है। अब ब्रह्म को इन्होंने पर्दे से ढक दिया, पर्दे से ढक दिया तो वो बन गए ईश्वर, है ना, वो बन गए जगत, वो बन गए जीव। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बोला कि ब्रह्म जो है वो पर्दे से ढक गए हैं, और इस पर्दे को हम नाम देते हैं माया। क्या नाम देते हैं, माया। तो शंकराचार्य का हम बेस बनाएंगे, पृष्ठभूमि बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि शंकराचार्य के अनुसार अद्वैतवाद में माया का विशिष्ट स्थान है। अद्वैत वेदांत में माया या अविद्या, माया को एक और नाम से जाना जाता है अविद्या। अविद्या के कारण जो निर्गुण, निर्विशेष या भेद रहित ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म हैं वो क्या करते हैं, निर्गुण ब्रह्म जो हैं वो भेद रहित भेद युक्त या प्रपंचात्मक, जो प्रपंच रचा है जीव या जगत में या ईश्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ईश्वर में या जीव में या जगत में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके कारण कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कन्वर्ट हो जाते हैं माया के कारण। ये शंकराचार्य का मायावाद है। अब इसके विवेचन के लिए क्या करते हैं भैया, अद्वैत वेदांत का माया के स्वरूप को समझाने के लिए कि भैया माया है क्या, आखिरकार ब्रह्म माया से युक्त क्यों हो गए हैं, इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए ये माया की कई सारी विशेषताएं या कई सारे बिंदु बताते हैं। इन बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं एक माता का आशीर्वाद बना के, और इन माता के आशीर्वाद को आप याद रखना। ठीक है, इसके अलावा हम अन्य बिंदु भी देख लेंगे। सबसे पहला आप माता के आशीर्वाद में देखोगे कि भैया माया जो है ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। तो माया क्या है भैया, ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। कैसी शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है। ठीक है, माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो अपन एक और लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, आप फिक्र ना कीजिए। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा होता है तो आलस आता है देखने में, हम भी जानते हैं इस बात को। हम भी लेक्चर्स को मतलब ऐसे देखा करते थे, अभी भी ऐसे ही करते हैं कभी कभी कि 1 घंटे का लेक्चर होगा तो आधे घंटे में कंप्लीट करके टेंशन फ्री 2x में देख के, तो ऐसा आप कर लीजिएगा। अपन एक और लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा संबंधी विवर्तवाद और ये 2-3 अगर इनके हो जाते हैं तो भी कंप्लीट है। चलो, तो माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। पहला पॉइंट ये है, माया का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म हैं। माया का आश्रय और विषय ब्रह्म है। क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, फिर उसके बाद माया अनादि है किंतु अनंत नहीं है। अगला पॉइंट है माया अनादि है
किंतु अनंत नहीं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा वैसे भी। ठीक है, माया आदि अनादि है परंतु अनंत नहीं है। फिर उसके बाद माया की दो शक्तियाँ हैं। तो कितनी शक्तियाँ हैं भैया? माया की दो शक्तियाँ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे माया की दो शक्तियाँ हैं। माया भाव रूप है। माया कैसी है भैया? भाव रूप है। ठीक है, माया भाव रूप है। फिर माया क्या है? ज्ञान निरस्या है। ज्ञान निरस्या है। ज्ञान निरस्या। ठीक है, फिर माया विवर्त मात्र है। माया विवर्त मात्र है। देखो यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि जगह कम थी, अगले पेज पे पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दूंगा, है ना। माया विवर्त मात्र है। चलिए सबसे पहले देखते हैं माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। देखो शंकराचार्य जी इसमें बोलते हैं कि माया जो है, माया स्वयं ब्रह्म की ही एक शक्ति है, खुद की पर्सनल जिंदी शक्ति है। समझ आए? मतलब उनकी खुद की शक्ति है, इसी से ब्रह्म जो है वो विभिन्न प्रकार के स्वरूप रखता है, विभिन्न प्रकार के जगत का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण करता है, सब कुछ इसी से चल रहा है। तो ब्रह्म की खुद की स्वाभाविक पर्सनल, जैसे अपनी कुछ पर्सनल चीज़ होती है ना, ऐसे ही ब्रह्म की खुद की पर्सनल चीज़ है ये माया। क्या है? खुद की पर्सनल चीज़ है माया। इसमें क्या करते हैं ये, मतलब शक्ति है, इसमें क्या करते हैं ये नाना स्वरूप रखते हैं। नाना स्वरूप या विभिन्न स्वरूप बोल दो, विभिन्न स्वरूप धारण करते हैं, प्रपंचात्मक जगत का निर्माण करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? विभिन्न जीवों में जाते हैं, विभिन्न जीव का रूप धारण करते हैं, जीव बन जाते हैं, तो इस बनते हैं। तो इस तरीके के काम ये करते हैं। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, क्योंकि माया जो है ब्रह्म की खुद की पर्सनल शक्ति है, तो माया रहेगी कहाँ? कहाँ रहेगी? सीधी सी बात है, ब्रह्म के भीतर ही रहेगी। यानी कि माया का जो आश्रय है, आश्रय यानी कि निवास स्थल, वो कौन है? ब्रह्म है। तो माया ब्रह्म में निवास करती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? माया ब्रह्म में निवास करती है। ठीक है, ये हो गया, माया ब्रह्म में निवास करती है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? माया ब्रह्म में निवास करती है, और माया जो विषय बनाती है वो किसको बनाती है? खुद ब्रह्म को बनाती है। मतलब ब्रह्म खुद उसको यूज़ नहीं कर रहा होता, माया ब्रह्म को यूज़ कर रही होती है। ऐसा मान के चलो, जैसे अपन कैसे एग्जाम्पल दूं? चलिए आप समझ जाइए कि माया जो है वो ब्रह्म में ही निवास करती है, और जब जगत का आविर्भाव होता है तो ब्रह्म को ही अपना विषय बना लेती है। तो जगत के आविर्भाव के लिए, जगत के आविर्भाव मतलब आने के लिए क्या बनाती है? के लिए ब्रह्म को अपना विषय बना लेती है। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देखते हैं भैया कि ब्रह्म जो है वो अनादि है किंतु अनंत नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, माया कब आई? किसी को पता है? नहीं पता। तो अस्तित्व कब से है? नहीं पता, लेकिन इसका अंत जरूर हो सकता है। तो माया जो है वो अनादि तो है, मतलब कब आई ये नहीं पता, लेकिन अनंत जरूर नहीं है। अनंत नहीं है। क्यों नहीं है अनंत? क्योंकि इसका जो है ब्रह्म ज्ञान से अंत संभव है, इसलिए अनंत नहीं है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं माया की दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति कौन सी है? आवरण शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी है? विक्षेप शक्ति। ठीक है, तो आवरण मतलब होता है ढकना या छिपाना। आवरण मतलब क्या होता है? ढकना या छिपाना। क्योंकि ये ब्रह्म की वास्तविक स्वरूप को छिपा लेती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ये छिपा लेती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आवरण शक्ति। माया की आवरण शक्ति समझ में आ गई। दूसरी होती है विक्षेप शक्ति। देखो आवरण मतलब होता है पर्दा। जैसे आपने कोई कपड़ा पहन लिया, जैसे मान लो आप गड़रिया थे, आपने राजा के कपड़े पहन लिए।
अब आप लग क्या रहे हो, राजा लग रहे हो। तो पहला काम जो वो उन कपड़ों ने किया है वो क्या किया है, तो आपको यानी कि गड़रिये के स्वरूप को ढक लिया है, ठीक है, ढक लिया। अब उसके बाद दूसरा काम उन कपड़ों ने क्या किया है, दूसरा काम ये किया है कि आपको राजा दर्शा रहे हैं। वो दो काम कर दिए, पहला आपको ढक लिया, आप गड़रिया नहीं दिख रहे हो, दूसरा आपको राजा दिखा रहे हैं वो। यानी कि ब्रह्म को ढक लेना आवरण शक्ति है, और ब्रह्म को दूसरे रूपों में व्यक्त कर देना, ब्रह्म को प्रपंचात्मक जगत के रूप में व्यक्त कर देना, या ब्रह्म के स्थान पर प्रपंचात्मक जगत को बता देना, ये विक्षेप शक्ति है। तो विक्षेप शक्ति क्या है, प्रपंचात्मक जगत दर्शाना, ठीक है, ये बता दिया भैया। फिर उसके बाद ब्रह्म कैसा है भैया, माया जो है वो कैसी है, माया भाव रूप है। भाव रूप है मतलब जगत का कारण ये बनी है, और इसे भावात्मक होना सिद्ध होता है, इसलिए ये भावात्मक है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञान निरस्या है। ज्ञान निरस्या मतलब यह है ज्ञान के माध्यम से इसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसलिए ये ज्ञान निरस्या है, मतलब नष्ट हो सकती है, निराकरण हो सकता है इसका। निरस्या मतलब होता है निराकरण, तो माया का ज्ञान के माध्यम से निराकरण हो सकता है, इसलिए क्या है, ज्ञान निरस्या है माया। इसके अलावा विवर्त मात्र है, मतलब इसका केवल आभास होता है, ये वास्तविकता में नहीं है, यथार्थ रूप में संभव नहीं है, लेकिन इसका केवल आभास होता है, ये है माया। क्या है, माया। इसके अलावा इसके अन्य बिंदु भी आप लिख सकते हो, जैसे माया जो है वो सत असत के बीच का बोध कराती, मतलब सत असत विलक्षण अनिर्वचनीय है। माया अस्थायी होती है, देखो माया ज्ञान निरस्या है तो माया अस्थायी भी होती है, अस्थायी होती क्यों, क्योंकि ज्ञान निरस्या है, जब ज्ञान के माध्यम से इसको समाप्त कर सकते हैं तो सीधी सी बात है अस्थायी है ये, ठीक है। और ईश्वर जो है, ईश्वर माया से अप्रभावित होता है, क्योंकि पहले से ही ब्रह्म जब माया को धारण करता है तब ईश्वर बनता है, तो ईश्वर सीधी सी बात है अप्रभावित है, तो ईश्वर माया से क्या है, अप्रभावित है। बस ये आपका शंकर का मायावाद है, ठीक है। तो शंकर के मायावाद में क्या किया उन्होंने ये किया कि भैया माया को समझाया कि ब्रह्म किस प्रकार से माया को धारण करता है और ईश्वर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रपंचात्मक जगत में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने माया की कई सारी विशेषताएं बताई हैं, जैसे माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है, माया का आश्रय और विषय ब्रह्म है, माया अनादि है किंतु अनंत नहीं है, माया की दो शक्तियां हैं, माया भाव रूप है, माया ज्ञान निरस्या है, माया विवर्त मात्र है, माया अस्थायी है ना। देखो ब्रह्म का वास्तविक की स्वाभाविक शक्ति है, आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म हैं इसका, माया अनादि किंतु अनंत नहीं है, दो शक्तियां हैं, माया भाव रूप है, माया ज्ञान निरस्या है, माया विवर्त मात्र है, माया अस्थायी है, माया से ईश्वर अप्रभावित रहता है। ये आपके माया संबंधी विचार हो गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी और आशा करता हूँ कि आपको बेहतर चीज़ें याद हुई होंगी, याद भी नहीं हुई होंगी तो आप नोट डाउन करोगे, उसके बाद याद कर लेना, है ना। कोशिश करूँगा कि इसको आपको PDF फॉर्म में आपको कुछ दिन में उपलब्ध करा दूँ, ठीक है। अब इसके अलावा आपके जो विचार बचते हैं उसमें बचता है आपका आत्मा संबंधी विचार, एक मिनट रुकिए, हाँ, आत्मा संबंधी विचार बचते हैं, विवर्तवाद बचता है और माया अविद्या में अंतर बचता है और जगत संबंधी विचार, जिसमें इम्पोर्टेंट आपके ये तीन विचार हैं, आत्मा संबंधी, विवर्त मात्र और जगत संबंधी विचार। तो इन तीनों विचारों को अपन एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें आपका कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से आपके शंकराचार्य एक और लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। 2 घंटे का लेक्चर है, देखो अगर 2x की स्पीड से देखोगे तो 1 घंटा लगेगा, बाकी मैं चाहता हूं कि आप इसको 1.5x यानी कि 1.5x की स्पीड में देखें, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें रहें और समझ में आएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।